नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं लद्दाख का रहस्य, उर्वशी की अनकही कहानी के कुछ हिस्सों की। हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये। बिल्कुल, कहानी हमें ले जाती है दिल्ली की एक 21 साल की लड़की उर्वशी, उसके साथ लद्दाख की वादियों में, वो अपने दोस्तों के साथ है। जी। और हमारे पास जो अंश हैं वो उर्वशी के एक, आप कह सकते हैं, काफी अजीब रहस्यमयी अनुभव पर रोशनी डालते हैं। सही। तो आज का मकसद यही है कि इन अंशों की थोड़ी गहराई में उतरें और समझें कि भाई इस अनुभव के पीछे छुपा क्या हो सकता है। चलिए खोलकर देखते हैं जरा। चलिए। तो कहानी शुरू होती है उर्वशी के जिक्र से। खूबसूरत है, दुबली पतली है और उसकी मुस्कान ऐसा लगता है जैसे कुछ छुपा रही हो। हाँ, एक रहस्यमयी सी वाइब है उसमें शुरू से ही। है ना? वो अपने दोस्तों नेहा, रिया, अर्जुन, विक्रम, इनके साथ लेह के पास एक गेस्ट हाउस में रुकी है। रात का वक्त है। लद्दाख की वो ठंडी हवा और पहाड़ों का वो सन्नाटा, पूरा माहौल सेट हो रहा है। हाँ, और यहीं से मतलब लेखक ने वो टोन सेट करना शुरू कर दिया है। सही। ये सिर्फ लोकेशन बताना नहीं है, ये कहानी के मूड को, उसके मिजाज को बना रहा है। पहाड़ों की वो खामोशी, रात का अंधेरा और फिर उर्वशी की अपनी एक बेचैनी का भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल। ये सब मिलकर ना एक टेंशन सा बनाते हैं, जैसे कुछ कुछ होने वाला है। ये माहौल खुद एक किरदार की तरह है। क्या बात कही, सही है। कहानी फिर आगे बढ़ती है। डिनर हो चुका है, सब दोस्त आग के पास बैठे गपशप कर रहे हैं। तभी उर्वशी की नजर खिड़की से बाहर जाती है। उसे लगता है जैसे कोई साया सा हिला हो। अच्छा। और फिर बिना किसी की सुने झट से जैकेट पहनती है और अकेले ही बाहर की तरफ चल देती है। अकेले रात में? हाँ, दोस्त टोकते भी हैं, पर उसकी आंखों में ना एक अजीब सी चमक दिखती है, जिसे देखकर वो चुप हो जाते हैं। ये सिर्फ बाहर टहलने जाना नहीं लगता, कुछ और ही बात है। ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है। वो क्यों निकल जाती है? क्या है, बस एक लापरवाही है, या फिर वो जो अंदर की तलाश थी उसकी? हाँ, कि लद्दाख में कुछ अलग ढूंढना है। एग्जैक्टली। शायद वो उसकी पुकार है, उसकी आंखों की चमक शायद उसी खिंचाव का इशारा है। वो किसी अनदेखी आवाज को सुन रही है शायद। हो सकता है। और बाहर उसका सामना होता है आदित्य नाम के एक शख्स से, बड़ा रहस्यमयी सा। आदित्य लंबा कद है, चेहरे पर काला स्कार्फ बांधा हुआ है जिससे सिर्फ आंखें दिख रही हैं, और आंखें भी कैसी, गहरी, भेदती हुई सी। उफ। और उसका पहला डायलॉग वो भी देखिए कितना अजीब है। कहता है, लद्दाख के पहाड़ मुझे बुलाते हैं, फिर रुकता है और कहता है, और आज शायद तुमने भी। वाओ, ये डायलॉग मतलब बहुत कुछ कहता ही है। आदित्य का पूरा इंट्रोडक्शन ही रहस्य में लिपटा है। वो स्कार्फ क्यों? हाँ, क्या छुपा रहा है? या ये बस उसका स्टाइल है? और वो लाइन, शायद तुमने भी बुलाया, ये सीधा उर्वशी की उस अंदरूनी खोज से जुड़ता है। बिल्कुल। क्या वो वाकई उर्वशी की पुकार का जवाब है, या फिर ये बस एक चालाकी भरी लाइनें माहौल का फायदा उठाते हुए? ये कैरेक्टर एक पहेली की तरह है। सही कहा। और उर्वशी जो खुद किसी अनोखे अनुभव की तलाश में थी, वो उसकी तरफ खिंची चली जाती है। जब आदित्य उसकी कलाई छूता है, कहानी बताती है कि उसे एक सिहरन सी महसूस होती है। अच्छा। उनके बीच एक गहरा, मतलब बिना कहे ही एक आकर्षण सा बन जाता है। पल भर में, जैसे वो इसी का इंतजार कर रही थी। यहाँ ये आकर्षण सिर्फ फिजिकल नहीं लगता है ना, जिस तरह से इसे डिस्क्राइब किया गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्यादा गहरा लगता है। शायद दो आत्माओं का कनेक्शन, या शायद उर्वशी का अपने किसी छुपे हुए पहलू से सामना हो रहा हो। हाँ, ये भी हो सकता है। और लद्दाख का वो माहौल, वो आइसोलेशन, वो जादू, वो इस तरह के इंटेंस अनुभवों को और बढ़ा देता है। वो जगह खुद एक कैटलिस्ट है। इसके बाद कहानी उस रात का जिक्र करती है जब वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। लिखा है, एक ऐसी रात जो कभी ना भूले। लेकिन यहाँ एक बड़ा सस्पेंस है। लेखक ये साफ नहीं करता कि ये सब सच में हुआ, या ये उर्वशी का कोई सपना था, या कोई वहम। हाँ, और मेरे ख्याल से इसी अस्पष्टता में, इसी एम्बिग्विटी में कहानी का असली मजा है। सही। लेखक ने जानबूझकर इसे धुंधला छोड़ा है। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है, क्या वो अनुभव इतना तीव्र था कि हकीकत जैसा नहीं लगा, या फिर वो सिर्फ उसके मन की उपज थी, उसकी दबी हुई इच्छाएं। बिल्कुल। ये अस्पष्टता उस अनुभव को ना थोड़ा अलौकिक, थोड़ा सुपरनैचुरल बना देती है। उसे आम रोमांस से ऊपर उठाकर रहस्य के दायरे में ले जाती है। ये दिखाता है कि कुछ अनुभव शायद शब्दों या तर्क से परे होते हैं। बिल्कुल। अगली सुबह जब उर्वशी गेस्ट हाउस लौटती है,
तो वो एकदम बदली हुई सी लगती है। अच्छा। दोस्त पूछते हैं रात भर कहाँ थी, तो वो बस मुस्कुरा देती है और कहती है पहाड़ों में एक कहानी मिली। पहाड़ों में एक कहानी मिली। हाँ, उसकी आंखों में वही चमक है, पर अब उसमें एक गहरा राज भी है, जैसे कुछ जान गई हो वो। ये जवाब, ये बहुत मायने रखता है। कहानी मिली, कौन सी कहानी? क्या ये आदित्य के साथ जो हुआ वो कहानी है, या कुछ और? ये उसके अपने अंदर जो बदलाव आया उसकी कहानी है। शायद लद्दाख ने, या आदित्य ने, या उस रात ने उसे खुद को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया है। हो सकता है। ये कहानी बाहरी दुनिया की कम और उसके अपने अंदरूनी सफर की ज्यादा लगती है, जिसे वो अभी पूरी तरह समझ या बता नहीं पा रही। तो इन अंशों से हमने देखा कि कैसे लद्दाख का वो खूबसूरत मगर रहस्यमयी माहौल उर्वशी के लिए एक